हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम विविध प्रश्नावली 5 को आगे बढ़ा रहे हैं। छठे क्वेश्चन में मिला है, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग Sn है तथा S2n बराबर 3 Sn है तो S3n अनुपात Sn होगा। S3n अनुपात Sn पूछा गया है। जब Sn n पदों का योग है तो S2n क्या है? प्रथम 2n पदों का योग, ये क्या है? S2n। और प्रथम 3n पदों का योग, ये कितना है? S3n है। तो Sn उसने खुद ने दे दिया है, S2n और S3n को हमने लिख दिया है। इसमें 2n लिखा हुआ है तो ये 2n पदों का योग है, इसमें 3n लिखा है तो ये 3n पदों का योग है। अब जो जो रिलेशंस दिए हैं, पहला रिलेशन मिला है S2n बराबर 3Sn, हम इसे सरल करेंगे क्योंकि S2n बराबर 3Sn। अब देखो Sn का सूत्र तो हम जानते हैं, कितना होता है? 3 तो एच इट। Sn का सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। और S2n का क्या होगा? n की बजाय क्या रख देंगे हम? इसमें 2n पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने 2a प्लस n-1 इंटू डी का सूत्र लगाया है। आप चाहें तो यहाँ a प्लस l वाला सूत्र भी काम में ले सकते हैं। ठीक है। खैर चलिए, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे इधर तो यहाँ। और इसके अलावा सरल करते हैं, 2 से हम गुणा करेंगे 2a को तो कितने बन जाएंगे? 4a। और 2 को गुणा करेंगे इस वाले मान से तो ये बनेगा 2n-1 गुणा डी। इधर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस में 3n-1 इंटू डी। सॉरी, यहाँ पर 2n आएगा क्योंकि n की जगह कितना पुट करना है? 2n रखना है तो ये 2n होगा और ये भी 2n होगा। अब a के पदों को एक तरफ, d के पदों को एक तरफ, तो क्या करते हैं? सरल करते हैं हम इन्हें। 6a को इधर ले आते हैं तो 4a माइनस में 6a, यहाँ d को गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 3nd माइनस में 3d। ठीक है। इस वाले को इधर लाएंगे, पहले गुणा करते हैं तो ये मिलेंगे 4nd, इधर आएगा तो माइनस में 4nd और माइनस का 2d इधर आएगा तो प्लस का 2d, माइनस का 2a और ये 3nd में से 4nd घटाएंगे तो माइनस का nd और 3nd प्लस 2nd तो माइनस का d। तो ये बच गया 2a, माइनस से माइनस कट जाएंगे दोनों तरफ, nd प्लस में d। तो ये 2a का मान आ गया हमारे पास, कितना आया? nd प्लस में d। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, जो रिलेशंस पूछा गया है हमसे क्या? S3n अनुपात Sn। तो Sn अनुपात के लिए हम संख्या को नीचे लिख देंगे, अनुपात को ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब इसको सरल करेंगे। S3n का मान क्या होगा? S3n का मान होगा 3n/2, n की बजाय 3n। सूत्र लगाइए ध्यान से, 2a प्लस n की जगह पर 3n पदों का योग निकाल रहे हैं। ये तो हो गया S3n का सूत्र। ऐसे Sn का क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d। एक चीज समझ जाइए, n पदों के लिए n आ रहा है, 3n पदों के लिए n की जगह पर 3n आ रहा है। तो यहाँ भी 3n है और यहाँ भी 3n है। ठीक है। अब जो कटता है वो काट देंगे, n/2 से n/2 कट जाएगा। बाकी 2a हमारे पास है और इस 2a की वैल्यूज हमने निकाली है। कितनी है 2a की वैल्यूज? nd प्लस d, तो हम यहाँ पे रख देंगे दोनों जगह पे, तो S3n अपॉन Sn। 2a की जगह पर nd, बाहर 3 है, nd प्लस में d। और यहाँ 3 से गुणा करेंगे
इस डी को 3n से करेंगे तो 3n डी, और माइनस के डी से 1 से करेंगे तो माइनस का 1 डी। नीचे वाले में आ जाते हैं तो यहां भी 2a का मान रखेंगे एन डी प्लस डी, और d को गुणा करेंगे n से तो एन डी, और d को -1 से करेंगे तो माइनस का d। किससे लिखा? 1 से हमने 2a का मान पुट कर दिया है यहां। अब सरल करते हैं हम इसे और भी आगे, तो 3 और 1 4 nd, d से d कैंसिल हो जाएगा, और नीचे nd और nd 2nd, और d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 12nd, और नीचे 2nd, nd से nd कट जाएगा, काटेंगे तो ये 6 मिल जाएगा। तो S3n अनुपात Sn, ये मान हमको मिलेगा 6। तो ये अनुपात हमको मिल गया 6, या आपसे चाहें तो 6:1 भी लिख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7वें की। कहता है एक एपी का प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 1 व 11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो इसके पदों की संख्या कितनी होगी? अब एपी का आपको पहला पद मिला है a बराबर 1, व अंतिम पद जिसको हम एल भी कहते हैं या an भी कह सकते हो, वो 11 है, साथ में Sn मिला है 36 है। हमें चाहिए n, क्या पूछा गया है? पदों की संख्या n। चूंकि Sn ज्ञात करने का सूत्र a और l के रूप में वो होता है n/2 a + l। सूत्र यूज लेना सीखिए, आपको क्या मिला है उसके हिसाब से कौन सा सूत्र सही बैठता है आप उसे काम में लीजिए। Sn की जगह हम कितना रख देंगे? 36। n हमको ज्ञात करना है, और a का मान 1 है, l का मान 11 है, तो 36 बराबर n/2 गुणा में 11 और 1 कितने हो गए? 12। 2 से काटेंगे 6, 36 में 6 का भाग दे देंगे, तो n का मान आ जाएगा कितना? 6। तो ये हमारे पास 7वें पद का आंसर आ गया, n बराबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। प्रश्न नंबर 8 है, कहता है एपी 3, 5, 7, 9 से लेकर 201 का अंत से 5वां पद लिखिए। ये जो एपी है, इस एपी में हम बात करें तो यहां पर आपके पास प्रथम पद तो 3 है, और सारो अंतर डी, जो इंपॉर्टेंट है वो है सारो अंतर डी, हम उसे निकालें तो 5 - 3 कितना आएगा? 2। व अंतिम पद एल, वो कितना है? 201 है, ठीक है। और अंत से 5वां पद हमें चाहिए, अंत से nवां पद ज्ञात करने का हमने सूत्र लिखवाया था, n लिख लो या m लिख लो, an, वो होता है l माइनस में n-1 इंटू डी। हमें चाहिए 5, 5वां पद, अंत से 5वां पद a5, n की जगह 5 रखेंगे तो n जहां भी है वहां 5 रख देंगे। l का मान हमारे पास है 201, माइनस n की जगह पर 5 - 1, और d है हमारे पास 2, तो हो जाएगा 201 माइनस में 4 गुणा 2, तो 201 माइनस में 8, हम 201 में से 8 घटा देंगे, 193। ये अंत से 5वां पद है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है हमारे पास, यदि एक एपी के 3 क्रमागत पद
4/5 ए 2 है, तो ए का मान लिखिए। अब आपको यहां पर ए की वैल्यूज निकालनी है। हम जानते हैं एपी में, एपी क्या होती है, क्रमागत पदों का अंतर समान होते हैं। तो एपी की परिभाषा से क्रमागत पदों का अंतर समान लिखे हम, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे और तीसरे में से दूसरा घटा देंगे। ए को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा a प्लस ए, और 4/5 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4/5। तो ये बन गया कितना, 2a। और यहां हम इनमें लघुत्तम लेंगे तो 5 आएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस में 4, तो 2a बराबर 14/5। 2 का भाग देंगे तो 14 कट जाएगा, भाग देंगे तो भाग दे दीजिए यहाँ पे, 14/5 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, 7/5। तो a का मान है वो 7/5 होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1000 धन पूर्णांक हम लिखें इनको सभी को तो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, इसी क्रम में अंतिम 1000। यहां ये एपी है या नहीं है, समझने की बात है, सभी में एक का अंतर है तो एपी होगी। तो a बराबर 1, और यहां अंतिम पद जिसको हम एल भी कह सकते हैं या एन भी कह सकते हैं, वो कितना है, 1000, व एन कुल पदों की संख्या भी कितनी है, 1000। तो देखो यहां प्रथम पद पता है, हमें अंतिम पद पता है, पदों की संख्या पता है, हमें सभी का योग निकालना है। तो हम ए और एल के पदों वाला सूत्र काम में ले सकते हैं। वैसे सार्वंतर डी निकाल के वो भी ज्ञात किया जा सकता है और उस सूत्र को भी काम में लिया जा सकता है, पर ये छोटा होता है तो हम Sn बराबर n/2 a प्लस एल इस सूत्र को काम में लेंगे। S 1000 पदों का योग चाहिए तो n की जगह पर 1000/2, a का मान 1 है और l का मान 1000 है। 2 से काटेंगे तो ये 500 और ये कोष्टक में होगा 1000a, और 1001 को हम गुणा कर देंगे कितने से, 500 से, तो कितने हो जाएंगे, 1 को करेंगे 500 से तो 500, और फिर 5 को फिर से 1 से करेंगे तो फिर से 500, तो ये आपके पास आ जाएगा 5,05,000। ये सभी 1000 पूर्णांकों का योग आ गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए 11वें प्रश्न की बात करें तो कहता है क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में से कोई पद 299 है। अनुक्रम मिला है, नहीं कह रहा है कि वो एपी है। आप चेक करेंगे वो एपी है क्या। देखो 5 और ये कितने, 6 जुड़कर हो गया 11, 11 और 6 जुड़ के होता है 17, तो अंतर समान है, तो क्या है ये एपी है। ठीक है, तो यहां इस एपी में 5, 11, 17 और 23 एक एपी है, जहां a बराबर 5 है, सार्वंतर d 6 है। माना, क्या माना हमने कि 299 एपी का nवां पद है। ठीक, इसलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से हम इस सूत्र को काम में लेंगे यहां। तो an इक्वल टू, n का मान है हमारे पास 299, a की वैल्यूज है 5, n-1 d का मान है 6। सरल करेंगे, 299 बराबर 5 प्लस 6n माइनस के 6n माइनस 1, 5 प्लस के हैं 6 माइनस के, माइनस 1 बच गया है। इस एक को इधर ले आएंगे, 299 प्लस 1 हो जाएगा, ये 6n जोड़ेंगे तो बनेगा 300,
बराबर 6n। हमें चाहिए n, तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 300 में, कितने का, 6 का, तो हमारे पास n आ जाएगा 50। इसलिए कह सकते हैं कि 299 है वो अनुक्रम का या एपी का 50वां पद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। 12वां प्रश्न है हमारे पास, कहता है समांतर श्रेणी 20, 19.25, 18.5 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। देखो ऋणात्मक आएगा उससे पहले जीरो होगा, तो हम जीरो के लिए पता करते हैं कि जीरो के लिए कौन सा पद हमको प्राप्त होता है, जीरो या जीरो से पहले वाला क्या होगा। यहां आपको क्या क्या मिला, प्रथम पद मिला है 20। सार्वंतर डी निकालें तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो कितना आएगा, आप लघुत्तम ले सकते हो, 2 आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 38 और 1 39 माइनस का 40, चलिए 4 है यहाँ पे, तो 4 है तो लघुत्तम ही 4 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर बनेंगे आपके पास 76 और 177, और माइनस में 4 को 20 से करेंगे 80, कितने बच गए, -3/4। ये सार्वंतर डी मिल गया है। ठीक है, हम इसके शून्य को माना एपी का nवां पद शून्य है, हमसे ऋणात्मक पूछा गया है, हम जीरो की बात करते हैं, क्या जीरो इसका कोई पद है, या जीरो से पहले वाला कौन सा होगा, वहां n की वैल्यूज प्राप्त कर लेंगे, तब an इक्वल टू 0 से an का सूत्र रखेंगे हम यहां पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a का मान 20 है, n हमको पता नहीं है, और d माइनस का 3/4 है। हम इन्हें सरल करेंगे तो ये गुणा होगा, यहाँ पे 20 माइनस का 3/4 n माइनस 1 बराबर में 0, या फिर आप पक्षांतरण कर सकते हो इस पद का, तो कितना हो जाएगा, ये 20 बराबर 3/4 n माइनस 1, 4 से गुणा कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 बटे में 3 बराबर n माइनस 1, 1 का और पक्षांतरण कर देंगे तो 80/3 प्लस 1 बराबर n, सरल करेंगे तो 80 और प्लस में 3/3 बराबर n, तो हो गए 83 बटे में 3 बराबर n। तो जो n का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 बचेंगे 2, 23, 3 7 21 और 2/3। n हमारे पास एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आया, यानी 0 है तो 0 से पहले जो धनात्मक पद है वो कौन सा होगा, 27वां पद होगा। हमें चाहिए उससे अगला, तो 0 से अगला आएगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ 27 से 1 प्लस, तो हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 से पहले आने वाला पद 27वां पद होगा, क्योंकि 27 हमारे पास एक प्राकृत संख्या आई है यहां पर, तो 27वां पद होगा, इसलिए प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, 27 से अगला यानी एक अधिक 28वां, तो 28वां पद होगा। ठीक है, जीरो के बाद में क्या मिलेगा हमें,
माइनस की ही संख्या मिलेगी, वो ऋणात्मक कहलाएगी। तो अगला पद 27 से अगला 28वां पद, तो आपके पास आंसर हो गया 28वां पद होगा। 13वां प्रश्न जो है वो कहता है कि 4 संख्याएं एपी में है, यदि उनका योग 20 है तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 4 संख्याएं मिली हैं और योग मिला है, तो हमने बताया था कि संख्याओं का चयन किस प्रकार से किया जा सकता है, जब पदों की संख्या सम हो और विषम हो। यहाँ पदों की संख्या कैसी है, सम है, तो हम कैसे करेंगे चयन। माना 4 संख्याएं, कौन कौन सी हैं, पीछे के एग्जाम्पल कर भी चुके हैं हम, एक प्रश्न हल हो चुका है ऐसा। तो माना 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है। तो हमने बताया था इस रूप में हम लेंगे चारों संख्याओं को। प्रश्न से इनका जो योग है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये योग बराबर है कितने के, 20 के। 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी कट जाएंगे, 4a बराबर 20। a बराबर 20/4 यानी 5 आ जाएगा। तो हमें a तो मिल गया, 5 है, क्या और चाहिए, d और चाहिए। d मिल जाएगा तो a और d के मान रख के चारों पद प्राप्त किए जा सकते हैं। एक और वैल्यू मिली है प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि चारों के वर्गों का योग वो 120 है, हम चारों का वर्ग कर देंगे। आप चाहें तो a का मान रख सकते हो साथ साथ ही। a का मान कितना है, 5, तो 5 माइनस में 3d ये पहली संख्या है, फिर 5 माइनस डी ये दूसरी है, फिर 5 प्लस डी ये तीसरी है, और 5 प्लस में 3d ये चौथी है, और इन सभी का योग 120 है। हम वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 30d प्लस में 9d स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 माइनस 5 दूनी 10d। याद रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र काम में ले रहे हैं। यहां भी वर्ग करेंगे 25 प्लस 10d प्लस डी स्क्वायर, यहां वर्ग करेंगे तो सेम यही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। 25 प्लस 30d प्लस में डी स्क्वायर, और इन सभी का योग है 120। जो कुछ यहाँ पे कटता है वो काट दीजिए, 30d माइनस के 10d प्लस के 10d कट जाएंगे। तो क्या क्या मिला, 25, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है। 25 को 4 बार जोड़ रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 100। फिर प्लस है 9 और एक 10d 11d और यहाँ 9d सबके लास्ट में, 11 9 20d स्क्वायर बराबर 120। यहाँ से 100 को इधर घटा देंगे, 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, तो 20d स्क्वायर बराबर 20, 20 का भाग दे देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 1, तो d के दो मान मिल गए, एक प्लस का 1 और दूसरा माइनस का 1। जब a बराबर 5 व d बराबर 1, तब AP की 4 संख्याएं रखिए। a की जगह 5 माइनस 3 गुणा d की जगह 1, सेकंड 5 माइनस d की जगह 1, फिर 5 प्लस d और 5 प्लस में 3d, या कहा जाए तो 5 माइनस 3 ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अरे 5 प्लस 3 हो जाएगा, या आप इसे कह सकते हो 2 4 6 8 होंगी। और यदि
a बराबर 5 व d बराबर -1 हो तो सेम यही प्रोसेस हम अपनाएंगे तो ये संख्याएं उल्टी हो जाएंगी। 8 6 4 2 संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि चिन्ह बदल गया है तो उल्टे हो जाएंगे मान। तो ये 8 6 4 2 चारों संख्याएं मिलेंगी। तो चलिए नेक्स्ट हमारे जो पास प्रश्न है 14। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। n पदों का योग दे रखा है, 25वां पद पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर पीछे में एक और प्रश्न करके आए थे जिसमें 5वां प्रश्न था, विविध का ही 5वां, वहां पर भी ऐसा ही प्रश्न था। n बराबर 1 रखेंगे जिससे पहला पद मिलेगा, n बराबर 2 रख के दो पदों का योग निकालेंगे, वहां से दूसरा पद मिल जाएगा, सार्वंतर d प्राप्त कर लेंगे। जब a और d मिल जाएगा तो 25वां पद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां क्या कहता है? 15वां प्रश्न देखें तो कहते हैं पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक पंक्ति में मकान बने हुए हैं। तो एक पंक्ति में मकान बने हैं इस प्रकार से, कुछ मकान एक पंक्ति में बनाए गए हैं जिनके ऊपर अंक भी अंकित हैं 1 से लेकर 49 तक के लिए। लास्ट कुछ इस प्रकार से, ये पहला है मकान, ये दूसरा है, एक ही पंक्ति में बने हुए हैं, तीसरा है, फिर बीच में इसी क्रम में चल रहे हैं, फिर एक बीच में आ जाता है x। तो x से पहले वाले मकान पे कितना अंकित होगा? x - 1, और उसके बाद वाले पे कितना अंकित होगा? x + 1। और यहाँ लास्ट में 48 और 49 पे जाके समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मकान बने हैं, उन पे अंक अंकित है। अब प्रश्न कहता है कि x अंकित मकान से पहले मकानों की संख्याओं का योग। ये x है तो इससे पहले तक का जो योग है वो कितने पदों का होगा? x - 1 का, और उन सभी का योग हमें यहाँ पे लिखना है। वो योग x के बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x के बाद में कितना आ रहा है? ये वाला मान आ रहा है। तो हम प्रश्न के हिसाब से लिखें तो प्रथम x - 1 संख्याओं का योग, क्योंकि मकानों पर अंकित संख्या है तो संख्याओं का योग, ये बराबर होगा x के बाद वाली संख्याओं के योग के। x - 1 तक के संख्याओं का योग क्या कहलाएगा? x - 1। और x के बाद वाली संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं? 49 तक का योग निकाल लें हम टोटल, और उसमें से किसको घटा दें? x तक के योग को घटा दें। देखिए ध्यान से सुनिए, सभी संख्याओं का 49 तक योग निकाल लो, फिर उसमें से x तक की संख्याओं का योग घटा दो, यहां से यहां तक का घटा दो, किसका बच जाएगा? x + 1 से लेकर 49 तक का बच जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं इसको। x - 1 का योग निकालते हैं, x 49 का निकालते हैं और x का निकालते हैं। x - 1 का कितना होगा? सूत्र लगा देंगे हम। क्या क्या है यहाँ पर? प्रथम पद 1 है, इस वाले की बात कर रहा हूं x - 1 के लिए। सार्वंतर d भी 1 है, d तो सभी के लिए एक ही है, ठीक। तब x - 1 बराबर x - 1/2 और कितना हो जाएगा? a का मान 1 प्लस में x - 1, a + l वाला सूत्र काम में ले रहा हूं मैं, x - 1 कट जाएंगे तो x - 1/2 और कोष्टक में बच गया x। तो ये हमें मिला s
x माइनस 1 बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये s x माइनस 1 हमने निकाल दिया। s 49 को निकाले हम, तो s 49 का मान होगा 49/2 यानी n/2। a का मान 1 और अंतिम पद 49 ही है, तो ये हो जाएगा 49/2 गुणा में 50। व s x का मान निकालें तो वो हो जाएगा x/2 और 1 प्लस में x, यहाँ भी n/2 a प्लस l का सूत्र लगाया, x पदों को निकाल रहे हैं तो अंतिम पद x ही होगा। ठीक, ये सारे मान हमको मिल गए, उठा के हम यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में। 1 में मान रखेंगे s x माइनस 1 की जगह पे तो x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 बराबर में s 49 का मान है हमारे पास 49/2 गुणा 50 माइनस एस एक्स की जगह पर x/2 और x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम x के पदों को एक तरफ ले आते हैं, इस वाले को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x/2 और x प्लस 1 बराबर में है ये 49/2 गुणा में 50। हालांकि काट सकते हैं लेकिन इधर भी 2 है तो उससे कट जाएगा, इसलिए मैंने इसे नहीं काटा। x/2 कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा x माइनस 1 और यहाँ बचेगा x प्लस 1, तो ये 49/2 गुणा 50। अब मैं इस 2 से इस 2 को काट सकता हूँ, आप प्रचुरण करके भी काट सकते थे। यहाँ 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, x और ये कितना हो गया 2x बराबर 49 गुणा 50। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x² बराबर 49 गुणा 50, 2 का भाग दे देंगे हम यहाँ, तो x² बराबर 49 गुणा 50 बटे में 2। अब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 49 गुणा 25, 2 से कट जाएगा 50। हमें चाहिए x निकाल देंगे, वर्गमूल ले लेंगे 49 गुणा 25 का। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 25 का होता है 5, तो कितना मिल गया 35। तो यानी x का मान कितना होगा 35 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कहें तो समांतर श्रेणी इसी के साथ पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6th चैप्टर हमारे पास होगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।